गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसके भारतीय लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आज का जो लेक्चर हमारा है वो टू पोर्ट नेटवर्क का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल्स पर 3 लेक्चर बना चुके हैं, 4 लेक्चर बना चुके हैं हम लोग। पीछे आप लेक्चर देख लीजिए। और भी डिमांड्स आ रहा था कि सर आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो मैं बनाया हूँ बोर्ड में, इसके ABCD पैरामीटर्स आपने नहीं निकाले, Y पैरामीटर्स नहीं निकाले, ये कैसे निकालेंगे? तो आज हम 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एक इस तरह का सर्किट है, इसका ABCD पैरामीटर निकाल रहा हूँ। फिर ये इस तरह का सर्किट है, इसका Y पैरामीटर निकाल रहा हूँ। फिर इसी तरह के सर्किट का H पैरामीटर, या इसी क्वेश्चन का H पैरामीटर, Y पैरामीटर, Z पैरामीटर सबका निकाला जा सकता है। खैर, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना न्यूमेरिकल मैं बनाऊंगा। यदि आप लोगों से कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, आप मेरे पास भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। पहले तो समझना है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है और ये करंट सोर्स है, ठीक है? और ABCD पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने सीखने आना होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, दिक्कत होगी। या नोडल एनालिसिस से भी बना सकते हैं आप, ठीक है? कोई बात नहीं, हम लोग नोडल एनालिसिस से हटके हम लोग थोड़ा KVL पे जाते हैं। तो चलते हैं। आप देखिए, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2। पहले क्वेश्चन नोट डाउन अलग कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से करंट I1 गया, ठीक है, और यहाँ से करंट I2 आया। अब देखिए ये करंट यहाँ जो जा रहा है, इस करंट का नाम I1 है, इधर से आया I2, तो दोनों मीट करेगा यहाँ पर। यहाँ जो करंट आएगा इसका नाम हो जाएगा I1 प्लस I2। आप देख सकते हैं I1 प्लस I2 बन गया। यहाँ से करंट आ रहा है I1, ठीक है, और इधर से करंट आ रहा है, उसका नाम है I1 प्लस I2। तो इधर जो करंट हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा I1 2I1 प्लस I2। अब आपके पास करंट का डायरेक्शन सब तरफ हो गया। देखिए यहाँ आएगा, यहाँ से 2I1 में से इधर एक I1 निकल जाएगा, इधर जो बचेगा वो बचेगा I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ से आने के बाद I1 इधर चला जाएगा, ये I1 इधर गया, तो बच कौन गया? I2, इधर I2 निकल गया। आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है। मैं पोलैरिटी मेंशन कर रहा हूं, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब आप KVL लगाइए। पहला नियम KVL, जिस भी लूप में करंट सोर्स आ जाए वहां लूप में KVL नहीं लगाएंगे। जैसे ये लूप में KVL लगाने सोच रहे होंगे, नहीं लगाइएगा, क्योंकि करंट सोर्स है, क्योंकि इस लूप में करंट सोर्स अवेलेबल है, नहीं लगाना है। क्या इस लूप में KVL लगेगा? तो नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा। क्या इसमें लगेगा? तो यस, इसमें लगेगा। यानी आपको यहाँ KVL लगाना है। ओके, KVL लूप नंबर 1 में आप KVL अप्लाई कीजिए और इस लूप में KVL अप्लाई कीजिए, ठीक है? यहाँ वाले लूप में KVL अप्लाई कीजिए। 2 लूप में KVL अप्लाई करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा और हम आगे सॉल्व करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। तो चलिए इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है? KVL इन 1 में अप्लाई करते हैं तो मेरे को मिलेगा -V1, उसके बाद मिलेगा प्लस 10I1, ठीक है, फिर मिलेगा प्लस 5 इंटू 2I1 प्लस I2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा कितना? V1 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 10I1 प्लस 5I2। तो सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 10 20 हो जाएगा, 20I1 प्लस 5I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दीजिए। आइए फिर लिखते हैं KVL इनटू दूसरे वाले लूप में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से ऊपर जाने के लिए माइनस मिलेगा हमें, -5 इंटू 2I1 प्लस I2। उसके बाद हमारे पास कौन मिलेगा? -10 इंटू I1 प्लस I2। उसके बाद कौन मिलेगा? इधर जाएंगे, प्लस V2 इज इक्वल टू 0। यहां से V2 का वैल्यू निकालते हैं, तो V2 इज इक्वल टू 5 2 10I1 प्लस 5I2 माइनस 10I1 माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस लिख देते हैं, ऊपर उधर जा रहा है, तो हो जाएगा 10I1 प्लस 10I2। सॉल्व करते हैं तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास 10I1 20I1 प्लस 5I2 10I2 15I2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास 2 तरह के इक्वेशंस आ गए। और अब इसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्या सोचेंगे, वो अब आपको बताते हैं। पहले KVL आप चेक कर लीजिए, सही है। आगे बनाने का तरीका, इसके बाद जो बनाने का तरीका होता है, बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर सोच अपना ब्रॉड कर सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हैं।
पहला जो इसके नियम है वो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट करके वो बना सकते हैं। दूसरा इक्वेशन को कन्वर्ट करके बना सकते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन आपके पास एबीसीडी पैरामीटर का होता है उस रूप में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर तरीका मेरे को ओपन शॉर्ट करके होता है, तो मैं आपको बता दूं। तो आप जाएं सबसे पहले एबीसीडी पैरामीटर में। एबीसीडी पैरामीटर में जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहले मैंने उसमें सिखाया है कि आउटपुट साइड को शॉर्ट किया जाता है और आउटपुट साइड को ही ओपन किया जाता है, करेक्ट। इसका मतलब हम I2 को 0 करेंगे एक बार और एक बार V2 को 0 करेंगे। एक बार I2 को 0 करेंगे और एक बार V2 को 0 करेंगे। तो यहीं पर हम I2 और V2 को, तो अब आप इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला के अनुसार से आप बताएंगे किसको I2 को 0 करेंगे या V2। देखिए मैंने लिख दिया है A का, B का, C का, D का फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर I2 और V2 को 0 किया जाता है, तो V2 मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है I2 0 करने पर क्या आएगा, यहाँ मौजूद है V2 तो I2 को 0 करने पर आएगा। ये दोनों तो क्लियर हो गया। I2 है तो यहाँ पर V2 को 0 करने पर आएगा और ये भी V2 को 0 करने पर आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कब V2 को 0 करने पर आएगा और कब I2। हाँ, ध्यान रखना इसमें माइनस यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस यूज होता है। चलते हैं, ये आप जो एबीसीडी पैरामीटर मैंने पढ़ाया है वहां से जाके इसको ले सकते हैं। ये पहले आपको ध्यान रखना होगा एबीसीडी पैरामीटर में, ठीक है। अदरवाइज इक्वेशन याद रखना होगा, इक्वेशन वाले से भी बन जाता है। तो मैं सिंपल तरीका अप्लाई करा रहा हूं कि ये अगर आपको याद है तो एबीसीडी पैरामीटर आसानी से निकल जाएगा। चलते हैं, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले I2 को 0 करना है या V2 को, कोई एक लेके चलिए। यदि मैं I2 को 0 करना चाहता हूं तो I2 का मतलब आउटपुट साइड ओपन सर्किट, ठीक है। केस फर्स्ट, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लिया, ठीक है। पुट I2 बराबर 0, ठीक है, I2 बराबर 0, पुट I2 बराबर 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में I2 0 करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही हम लोग मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल टू 20I1 प्लस 5I2, ठीक है। V1 बराबर 20I1, ये हमारे पास आ गया, ये 0 हो गया। तो अब यहां से देख लीजिए हम लोगों को, ठीक है, अगर इसको 0 किए तो I और V2 का जरूरत है, V1 और V2 का जरूरत है, और इसका इन दोनों का जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। V1 और I1 कहीं पर आपके पास नहीं है, V1 और I1 का जरूरत कहीं नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। पुट, ठीक है, पुट I2 बराबर 0 इन इक्वेशन 2 में लेके आइए। तो यहां से होगा V2 इज इक्वल टू 20I1 प्लस 15I2। तो हम लोग को I2 का मान 0 करना था, I2 0 कर देंगे तो V2 इज इक्वल टू 20I1 बचेगा। आप देख सकते हैं V2 और I1 इन दोनों से C का वैल्यू निकलेगा, यानी कि I1 बाई V2 चाहिए। I1 को ही रहने देते हैं, यानी I1 बाई V2 अगर हम निकालते हैं तो हम लोग को, ठीक है, 20 उधर जाएगा, 1/20 आएगा, और I बाई V को एडमिटेंस बोलते हैं, इसमें इसका यूनिट ये होगा, और इसे हम लोग C नाम दिया जाता है। तो यहाँ से हम C का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से C का वैल्यू 1/20 आ गया, ठीक है। अब हमको V1 और V2 चाहिए, दिमाग लगाइए V1 V2, क्योंकि I2 को मान 0 करने पर ये भी निकालना है। अब कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि आपका वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ लिखा 20I1 इज इक्वल टू V1 है और यहाँ पर V2 इज इक्वल टू 20I1 है। क्या 3 नंबर यहाँ रखा जा सकता है? यहाँ कि 20I1 की जगह V1 रख सकते हैं ताकि V1 और V2 आ जाए। चलिए, तो अब आपको यहाँ क्या बता रहे हैं, पुट, ठीक है, इसका नाम 4 दे देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम 3 and 4, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से मैं अगर बताऊं तो आप सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू, ठीक है, V2 इज इक्वल टू 20I1 हटाइए, 20I1 की जगह V1 लिख देंगे। आप सोच सकते हैं कि हम लोग को चाहिए कि V1 बाई V2, इसको इधर ले आते हैं, V1 बाई V2 का वैल्यू 1 मिलेगा और इसे हम लोग A नाम देंगे। आपका A का वैल्यू आ गया, यानी A का वैल्यू 1, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा और इसका 1/20, ये C निकल गया। A और C की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई, चेक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग के पास ये कैलकुलेट हुआ, अब हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? V2 बराबर 0, पुट V2 बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में लेके आइए। इक्वेशन 1 कहाँ है मेरे पास? यहाँ पर क्या पुट करेंगे? V2। तो V2 कहाँ पर हमारे पास? इक्वेशन 2 सीधे लिखिए, इक्वेशन 1 में है ही नहीं, इक्वेशन 2 में V2 है, V2 लेके आते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 20I1, ठीक है, प्लस 15I2। पहले ये देख लीजिए कि V2 को 0 करने पर I1 और I2 का रिलेशन है, तो है, एक D निकलता है, इसको इधर ले आते हैं।
-20I1 इज इक्वल टू 15I2। तो इसमें से हम लोग को I1/I2 चाहिए, I1 ही रहने दीजिए, I2 ले आइए, ठीक है, और माइनस को भी रहने दीजिए। -I1/I2 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो 15/20 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको काट सकते हैं 5 3 बार में, 5 4 बार में, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 3/4। और इसी को I1/I2 को हम लोग D नाम देते हैं, यहां से D कैलकुलेट हो गया, यानी कि आपके पास D का वैल्यू कितना निकल गया 3/4। ये आपके पास D का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि D बच गया, V1 और I2 का रिलेशन चाहिए। अब सोचिए V1 और I2 का रिलेशन कैसे मिलेगा। तो V1 और I2 का रिलेशन के लिए हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 पे जाना होगा। इक्वेशन नंबर 1 हमें मेंशन नहीं किए हैं, जो कि मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, आप देख लीजिए। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 वहां से लेके आइए। इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल टू 20I1 प्लस 5I2। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन है, और ठीक है, हम लोगों को चाहिए क्या रिलेशन, V1 और I2। तो V1 रखने दीजिए और I2 इसको गायब करना है, 20I1 को किसी तरीके से गायब करना है। तो आप देख सकते हैं कि 20I1 का वैल्यू 15I2 के बराबर है जी। 20I1 और माइनस इधर कर देंगे तो -15I2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यानी कि V1 इज इक्वल टू, इसको हटा दीजिए, -15I2 प्लस 5I2। तो अब आप सॉल्व कर दीजिए। V1 इज इक्वल टू -15 में से 5 चला गया, ठीक है, -10I2 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए हम लोग को लाना है V1/I2, V1 इधर और -I2 इधर ले आइए। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, -V1/I2 इज इक्वल टू 10। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, B, यहां से B कैलकुलेट हो गया, यानी आपके पास, ठीक है, सबका वैल्यू मिल गया। सबसे पहले आपको A मिला, A का मान 1, B का मान वहां पे 10, C का मान 1/20 और D का मान 3/4। चेक कर लीजिए एक बार सारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सारा आंसर लगभग सही है। आप एक बार देख लीजिएगा खुद से भी। ये पहला क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आप इसको आगे बना सकते हैं, सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम लोग इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर वही तरीका, ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट आया, इधर से 1/2 गया, तो आप सोच लीजिए इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस 1/2I1, ठीक है। अब 1/2I1 गया और I1 आ रहा है, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप, 1/2I1 यहां से निकल गया, ठीक है। अब आइए, यहां से आया I2 और इधर से आया हाफ I1, इधर जोड़िएगा तो लिखेंगे I2 प्लस 1/2I1, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब आप कहीं भी केवीएल कैसे यहां से लाएंगे, इधर चला गया I2, ठीक है, और इधर चला गया आपके पास कितना, हाफ I1। इधर से हाफ I1 ऐड हो जाएगा, दोनों मिल करके I1 बन जाएगा, एकदम सही है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए हूं क्योंकि पिछले 3 वीडियो में आप बहुत स्लो तरीके से सीख चुके हैं। ये सब तरीका आपको थोड़ा फास्ट होना होगा, ठीक है, धीरे धीरे, और आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होगा। अब आइए, क्या इसमें केवीएल लग सकता है, यस इसमें केवीएल लग सकता है। क्या इसमें लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ करंट सोर्स है। यहाँ केवीएल लग सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 लूप बना लीजिए, इसको 1 बना लीजिए, इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें केवीएल लगाएंगे, देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। 1 के लिए केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो -V1, ठीक है, इसके बाद प्लस 100 इंटू 1/2I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 50I1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। फिर 2 के लिए केवीएल लगा रहे हैं, KVL 1 के लिए, KVL 2 के लिए लगा रहे हैं। 2 उधर लाइए, 2 अलग लगाते हैं, तो चलेंगे इधर से, तो हो जाएगा -20 इंटू I2 प्लस 1/2I1, ओके। फिर -300I2, उसके बाद प्लस V2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये सारा प्लस में जाएगा। V2 इज इक्वल टू 20I2, ठीक है, प्लस 10I1 प्लस 300I2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 20I2 3, यानी 10I1 प्लस 320I2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। 1 और 2 दो इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद मैं प्रोसेस आपको समझाता हूं। बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का।
वाई पैरामीटर का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इसमें होता है I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इज इक्वल टू होता है y21 v1 प्लस y22 v2। ये आपके पास इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसा इक्वेशन क्यों लिखा गया, आपको इसमें जीरो करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, इक्वेशन से बता रहा हूं। थोड़ा तरीका बदल गया, वैसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बनाया। तो अब आप सोचिए, ठीक है, यहाँ v1 इज इक्वल टू इतना है, तो हम लोगों को इक्वेशन में I1 लेफ्ट साइड में लाना है। क्या लाना है, I1 को बाएं साइड में लाना है। कुछ ऐसा सोचिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको पहले ऐसा कीजिए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसी को आगे थोड़ा बढ़ा दें यहीं पर, तो आपके पास मिलेगा क्या, I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/50 v1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। I1 इज इक्वल टू 1/50 v1 आपके पास बना। इसी तरीके से यहाँ पर बना लीजिए। हमको एक तो I1 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, I2 को ले आइएगा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, तो ये I2 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है, 500 I2 इज इक्वल टू V2 माइनस 100 I1, सही है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ V2 आ गया और यहाँ पर V1 अगर हो जाता, I1 गायब हो जाता, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें I2 अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा 1/500 V2 माइनस 100/500, ठीक है, I1। देखिए V2 हो गया, I2 यहाँ है, I2 यहाँ है, और यहाँ पर देखिए V2 है, यहाँ V2 है, और ये I1 आ गया। अगर ये V1 हो जाता तो इस इक्वेशन पर पूरे सेट कर जाता, तो कोई बात नहीं, I1 का मान ऊपर से ले आइए। I1 इक्वल टू 1/50 V1 होता है, ले आते हैं, ठीक है, ओके। तो लिख सकते हैं यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 1/500 V2 माइनस 100/500, और I1 को हटाइए तो कितना हो जाएगा, 1/50, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे V1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कट कर सकते हैं, 50 2 जा, ठीक है, 2 से कट कर सकते हैं 250। आइए कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, ठीक है, I2 इज इक्वल टू क्या क्या बचा, इसको पहले लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 1/250 V1 प्लस 1/500 V2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर I2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y21 v1 प्लस y22 v2। अब सोच लीजिए V1 V2 I2 सब ठीक है, यानी कि y21 बराबर होगा माइनस 1/250, ठीक है, इसका यूनिट महो। फिर हमारे पास y22 निकल जाएगा यहाँ से, कितना, 1/500, ठीक है, ये भी महो। ये दो तो निकल गया सर, बाकी दो तो यहाँ से लाइए। ये इक्वेशन I1 और V1 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आते हैं। इक्वेशन 1 क्या कहता है देखिएगा, I1 इज इक्वल टू 1/50 V1 प्लस 0 इंटू, लिख सकते हैं 0, कुछ नहीं है, V2 तो है नहीं मेरे पास, 0 इंटू V2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए I1 से मैच किया, V1 से मैच किया, V2 से मैच किया, यानी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2। तो देख सकते हैं I1 सब मैच किया है, यहाँ से y11 निकाल देंगे तो 1/50, ठीक है, महो आएगा, और y12 निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी इसका मतलब है सारा वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गया। यहाँ दो वैल्यू है और यहाँ दो वैल्यू है, तो ये y पैरामीटर निकल गया। y पैरामीटर का मान 0 करके भी निकाला जा सकता था, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, ठीक है, अगले वीडियो में और 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।